कि वेद जो है ना वह भी तीनों गुणों से युक्त है, जिसे हम कहते हैं त्रिगुण माया। अगर मैं इसे जैन योगा की भाषा में कहूँ तो IES सेंटर। नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को बहुत डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये चाहत है, इच्छा है एक। और कल हमने 3 श्लोकों में देखा कि अगर आप आपके काम में से कामना, इच्छाओं को हटा दे तो जो भी बनेगा वो क्या हो जाएगा? कर्म योग। हम कोई भी काम करते हैं तो किस तरह से हमारे काम में से उस कामना को रिक्त करें, कैसे खाली करें। हम कैसे ये समझे कि हम जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। आपको पता है, आप खाली भी बैठेंगे ना तो भी आपकी बॉडी भी बहुत सारे काम कर रही होती है। सांस ले रही होती है, छोड़ रही होती है, एक तरफ धड़कनें चल रही होती है, हमारे लंग्स काम करते हैं, गुर्दा काम कर रहा होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा होता है, हमारा दिमाग चल रहा होता है। कुछ और नहीं, अगर हम सो भी गए हैं तो हमारे सपने काम कर रहे होते हैं। उसमें भी हार्ट कभी बंद नहीं होता, लंग्स हमारे रेगुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहे होते हैं, खाना वैसे ही पच रहा होता है। मतलब अगर आप इस पृथ्वी पर आ गए हो तो बिना काम करे आप नहीं जी सकते। आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, एकदम आलसी हो, तो भी आप कुछ तो जरूर उस समय कर रहे होते हैं। और यही चीज है जो कृष्ण भी कह रहे हैं कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें से इच्छाओं को हटा दो, तो जो भी करोगे वो कर्म योग बन जाएगा। अब मैं आपसे एक मेरी जो फीलिंग है वो शेयर करना चाहूंगी। 2 सवाल जो वेद में सबसे पहले आते हैं, मेरे ख्याल से तो शायद एक ही सवाल आता है, और जो सवाल बहुत पॉपुलर है, हु एम आई, है ना, मैं कौन हूँ। रमण महर्षि भी यही कहते हैं कि आप बार बार एक ही सवाल पूछते रहो खुद से कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और आपको सारे आंसर मिल जाएंगे सब तरह के। आप जो भी काम करोगे उसका भी आंसर मिल जाएगा आपको। मैं ये कहती हूँ, माई थिंकिंग इज कि सिर्फ मैं कौन हूँ ये सवाल तो होता है, पर मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ, वजह क्या है होने की, ये भी सवाल उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर आप कोई चीज करते हैं, जैसे कहा जाता है, श्री राम जी ने भी कहा है कि आपका बर्थ किसी पर्पस के लिए होता है। अब हमें राम जी के जीवन को देखने पर ये महसूस होता है कि हाँ, राक्षसों का संहार करने के लिए शायद ये पर्पस रहा होगा जिस वजह से श्री राम ने जन्म लिया। पर अंदर ही अंदर आप देखेंगे ना तो आपका पर्पस क्या हो सकता है जीने का, जीवन का। अगर आप इस मोमेंट पर उसका जवाब दे सकते हैं तो मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरली ये जो पर्पस है, जो मैं अपने हिसाब से सोच के अगर आपको बताऊं, तो ये पर्पस सिर्फ यही है कि आप जीवन की सत्यता को जान लें कि लाइफ क्या है। दिस इज जस्ट द पर्पस, और कुछ भी नहीं है इससे आगे। बाकी सारी जो कहते हैं ना ये सब मोह माया है, एक्चुअली मोह और माया को आप जानने लग जाते हो ना, वो बहुत आसान रहता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। आपको पता है, आप जब बच्चे होते हैं ना तब घुटनों से चलना धीरे धीरे शुरू करते हैं। एक्चुअली उसमें भी एक प्रोसेस होता है। पहले करवट लेने सीखते हैं बच्चे, फिर पेट से थोड़ा घसीटते हैं अपने आप को, फिर थोड़ा पैरों में जोर आना शुरू होता है तो घुटने से चलते हैं, फिर धीरे धीरे सहारा लेकर 1-2 स्टेप चलने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अचानक से बिना सहारे के बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, कभी आपने समझा है? ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है ना,
उसके लिम्ब्स, पैरों के, और जो बैक है हमारी, जिसे हम बैकबोन जिसे हम कहते हैं, तो ये जो है ना, इसमें प्रॉपर एनर्जी स्टोर होना शुरू होती है, एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है, हमारे लिम्स में थोड़ी ताकत आना शुरू होती है, और धीरे धीरे हम नहीं, हमारा बॉडी इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट खड़ा होना सीखता है, जिसे एक तरह से कहेंगे ग्रेस, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होना शुरू हो जाती। अब ये कैसे होता है? ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक होता है, पर इसमें हमारे दिमाग का, हमारी रीढ़ की हड्डी का, घुटने का और पैरों के लिम्ब का प्रॉपर योगदान रहता है, जिससे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े रहना सीखते हैं और जीवन भर वैसे खड़े रहते हैं। यही चीज जो है, जो हमारा शरीर समझ लेता है, ये प्रकृति चाहती है कि आप भी उसे समझें और उसे समझकर आगे बढ़ जाएं। अब देखते हैं आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं इसी प्रकृति में। अध्याय है नंबर 2, श्लोक नंबर है 45, और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। भगवान हमें ये कह रहे हैं कि वेद जो है ना, वह भी तीनों गुणों से युक्त है, जिसे हम कहते हैं त्रिगुण माया। अगर मैं इसे जैन योगा की भाषा में कहूं तो IES सेंटर, इमोशंस, हमारा इंटेलिजेंस और सेंसुओ वाइटालिटी सेंटर। अगर मैं इसे भगवत गीता की भाषा में कहूं तो सत्व, रजस और तम गुण। भगवान ये कह रहे हैं वेद भी इसमें से बाकात नहीं है, वेद में भी 3 गुण तो है ही। यहाँ पर जिस निर्गुण के बारे में भगवान समझाना चाहते हैं ना अर्जुन को, वह निर्गुण आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर हमें निर्गुण को समझना है तो सबसे पहले सगुण को समझना पड़ेगा। हमें इन तीनों गुणों को प्रॉपरली समझना पड़ेगा, जिससे हम उस निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। ये ऐसा है कि अगर हमें स्पेस को समझना है ना, तो पहले जहां स्पेस नहीं है उसे समझो। अब ये कैसे पता चले? चले जाइए किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहां शॉपिंग मॉल हो, बहुत बड़ा मार्केट हो, बहुत सारा खाना पीना मिलता हो, जाइए वहां पर, पूरा एक दिन वहीं बिताइए, पूरा टाइम, और फिर वहां से रात को आप आपके घर पर आइए। जब आप आपके घर पर आओगे तब आपको लगेगा कि कितनी शांति है, कितनी जगह है, कितना आराम है। ये कैसे पता चला? ये पता चलता है स्पेस के न होने के बाद मिल जाने से। सीधा सा एक ख्याल ऐसा है कि भगवान ने ये कहा, पहले वेदों को पढ़ो, वह सगुण है, पर वह भी इशारा करेंगे कि निर्गुण कैसे मिल सकता है। तभी तो रमण महर्षि कहते थे, पूछो हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं ये पूछने से ये पता चलेगा कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वाई यू आर, तुम हो क्यों। तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, अगर तुम्हें पता चला कि तुम बंधन में हो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा फ्रीडम क्या है। अगर तुम्हें पता चलेगा तकलीफ है, तभी तो पता चलेगा कि तकलीफ में से फ्री कैसे हो सको। कृष्ण यहाँ पे एक और चीज कहते हैं, और वह ये
कि तुम द्वंद्वों से परे हो जाओ। चुनो मत, योग या क्षेम, कुछ भी ना चुनो, निर्द्वंद हो जाओ। योग अर्थात राग, अर्थात पकड़ना, किसी चीज की इच्छा करना। विराग, किसी चीज की इच्छा ना करना। इसका सीधा सा अगर एग्जाम्पल ले तो आपने धन को पकड़ा है, वो हो जाता है राग। आपने धन को छोड़ दिया है, त्यागा है, वो हो जाता है विराग। कृष्ण कह रहे हैं न तू राग ले न तू विराग ले, किसी भी द्वंद्व में मत पड़, चुनना छोड़ दे। न धन को पकड़ न धन को छोड़, न सही को पकड़ न गलत को छोड़, न दिन को पकड़ न रात को छोड़। तुम्हें चुनाव नहीं करना है, अपने आप को द्वंद्वों में मत फंसाओ, फांसो मत, कोई संकल्प ना करो। अब हमें ये लगेगा संकल्प नहीं करेंगे तो पूरे कैसे होंगे। चलिए बताइए, न्यू ईयर पे कितने संकल्प आप करते हैं? अरे रोज कितने संकल्प आप करते हैं कि कल मुझे 5 बजे जगना है या 4 बजे जगना है या इतने काम खत्म करने हैं। क्या करते हैं? उसमें से कितने संकल्प पूरे कर पाते हैं आप सोचिए, आप 8th में थे तब आपने कितने गोल बनाए थे, कॉलेज में आए तब कितने बनाए, और जॉब पे जाने लगे तब कितने बनाए, उसमें से कितने पूरे हुए। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं गोल ना बनाओ, चुनो मत, बस वैसे रहो कि देखो, गुणों को समझो। ऐसा कर्म जिसमें गुण ना आते हो, कोई दोष या कोई गुण, कुछ भी ना आता हो, सिर्फ कर्म जो लाइफ तुम्हारे सामने लाती है, बस उसी लाइफ का रेप्लिका बन जाओ, जस्ट उसी लाइफ को रिप्रेजेंट करो। एक एग्जांपल देती हूँ। नामदेव के बारे में आपने शायद सुना होगा, बहुत पुराने मराठी संत हो गए हैं, वे महाराष्ट्र में थे। वे एक बार शिव टेम्पल में रुके हुए थे। उन्होंने अपने पैर है ना शिवलिंग के ऊपर रखे थे। अब पुजारी आ गया, पुजारी ने देखा तो गुस्सा आ गया नामदेव पर कि क्या कर रहे हो तुम, कहाँ पैर रखे हैं, तुम्हें पता नहीं? नामदेव ने कहा हाँ मुझे होश न रहा, पर अब कृपया आप ही मेरे पैर हटा दीजिए। पुजारी कहता है एक तो तूने ये काम किया कि हमारे भगवान पे पैर रखा, और दूसरा तू मुझे ये कह रहा है कि मैं ही तेरे पैरों को हटा के रख लूं, हटा नीचे खुद रख। नामदेव कहता है भगवान के ऊपर पैर? अरे मुझे नहीं पता था, पर तुम एक मेरी मदद कर दो, जहां भगवान ना हो वहां मेरा पैर रख दो। पुजारी क्या समझता, उसने पैर हटाया, और कहानी ऐसी है जहां जहां पुजारी ने नामदेव के पैर रखे वहां वहां एक और शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हो गया। पुजारी हक्का बक्का रह गया, उसे लगा ये कोई माया है। उसने नामदेव के पैर पकड़ लिए और कहा आप कौन है, आप बताओ। नामदेव कहता है मैं कोई नहीं हूं, पर तुम जान लो ना कि तुम जहां पे खड़े हो वहां पे भी ईश्वर है, और जहां पे तुम नहीं खड़े हो ना वहां पे भी ईश्वर है। वह सिर्फ ईश्वर को बताने के लिए आए थे। कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी होगा, तुम करोगे तो भी होगा। चुनो मत, जो तुम्हारे सामने आया बस उसके लिए दर्पण बन के खड़े हो जाओ, तुम बस करो, कर्म करो। और यही कृष्ण ने इसमें सिखाया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप रेगुलर लिसनर्स हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आगे के श्लोक हम कल देखेंगे। धन्यवाद।